नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। जल्द ही उत्तराखंड में आरओ एआरओ के पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है। आरओ एआरओ के सिलेबस एवं महत्वपूर्ण बुक के संबंध में इससे पहले एक वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें मैंने डिटेल में चर्चा की है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ 2016 के सॉल्व पेपर के बारे में। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर जो 2023 में होने वाला है वह कैसा रहेगा और उसका क्या लेवल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है और जो बीमारियां होती है उससे लड़ने में मदद करता है। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें है निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वह वायरस के कारण होता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विषाणु, वायरस। वायरस के कारण स्वाइन फ्लू होता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का मुख्य तत्व है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण समस्या के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। तो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी। डीडीटी का प्रयोग कम कर दिया गया है पर्यावरण समस्याओं के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है फलों को पकाने का हार्मोन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया आपको, ए सारोद, बी तेल, सी डाइज, डी क्रिस्टल्स। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, यानी कि तेल जो है वह सूरजमुखी के पौधे के बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, पार्सेक मात्रक है। तो सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। पार्सेक जो है वह दूरी का मात्रक है, तो इसका सही जवाब जो है ए रहने वाला है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्राथमिक यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन है प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, वही रैम जो है वो वोलेटाइल होती है। यानी कि जो रोम है वह अगर आपकी लाइट भी चली जाएगी तो आपका जो भी डेटा होगा वह आपका मेमोरी में सेव रहेगा, वह उड़ेगा नहीं। इनकेस रैम में सेव है तो रैम वाला डेटा आपका उड़ जाता है। तो रैम इज वॉलेटाइल और रोम इज नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हम बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मॉडम। मॉडम जो है वो एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है इसको, डिजिटल सिग्नल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वां, निम्न में से कौन सा अतिशक्ति प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सुपर कंप्यूटर, बी इसका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14वां, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15, देखिए पेंटियम। पेंटियम शब्द संबंधित है,
जो पेंटियम शब्द है वह किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वां क्वेश्चन, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र गति से होता है? तो इसका सही जवाब है कंप्रेशन। कोई भी अगर बड़ी फाइल है तो उसको आप कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं ताकि उसका तीव्र गति से स्थानांतरण हो सके। तो कंप्रेशन के लिए विनरार और विनजिप दो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है ALU। ALU आपको पता ही होगा, आसान सवाल है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो भी गणना होती है, वो ALU के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जवाब है वीडियो। देखिए इसमें माउस भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 19, कंप्यूटर की किस प्रणाली में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब है दूसरी प्रणाली में। दूसरी प्रणाली में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया था। तो पहली जो आपकी जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी में आपका ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लग गया था, और तीसरी में IC का, और चौथी में फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लग गया था। तो चलिए आगे बात बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जैरे। जैरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वह मोरक्को और मार्केस है। तो यह इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन पे, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 23वां, निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पशुचारण विश्व के लिए प्रसिद्ध है अर्जेंटीना। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा सवाल है। इसका जो सही जवाब है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ, जो है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है, शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है वह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेट पर्वत, बंदरपूछ और दूनागिरी यह सारे उत्तराखंड में है, परंतु नंगा पर्वत जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां, संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका जो सही जवाब है 8.5 अरब। 8.5 अरब का अनुमान है 2030 में विश्व की जनसंख्या का हो जाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29th, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई पे औसत समुद्र तल मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसका जो सही जवाब है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो ये इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित
है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा। हरियाणा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। तो कौन सा राज्य दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। तो सब इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दालें उत्पाद करता है भारत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2000। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आसान भी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी जेलेंस्की। जेलेंस्की ने पलायन की का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कोयंक केरल, ये है इसका सही जवाब है। बाकी सारे सुमेलित हैं। थारू जो है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गद्दी जो है वह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, टोड जो है तमिलनाडु की जनजाति है। वहीं ये जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 39, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। तो ये 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर केरल। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात था। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला, इसको किसी भी नगर का हृदय कहा जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय नगरों को कार्यात्मक वर्गीकरण, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशोक मित्रा ने। अशोक मित्रा ने भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। तो बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया था, 1979 से। 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार बाल कल्याण के लिए दिया जाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम 43 क्वेश्चन बात करते हैं, पारितंत्रिक जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसले। तो ट्रांसले भी बोलते हैं कई जगह, आपको ट्रांसले देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, 1935 में ट्रांसले ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं 44वां क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। तो इसको सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र ने पर्यावरण शिक्षा को विषय के रूप में शामिल किया गया विद्यालय पाठ्यक्रम में। चलिए आगे बात करते हैं, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो भी आपकी गैस होती है ये ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में कौन राजस्थान में भूसरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में भूसरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन, जैव विविधता है। तो जैव विविधता क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन एवं संपूर्ण पारितंत्रों का योग जो है वह जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जो एसिड रेन होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 49th क्वेश्चन, दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ ये पादप दे रखे हैं, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, इनका आपको सही मिलान करना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह अनुसूचित जनजाति जाति एवं महिलाओं से, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं से संबंधित है स्टैंड अप इंडियन योजना। चलिए आगे बात करते हैं 51 क्वेश्चन, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद से मुंबई मार्ग। अहमदाबाद से मुंबई मार्ग में भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक दौड़ते हुए नजर आएगी। चलिए आगे बात करते हैं 52 क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है। सिक्किम प्रथम राज्य घोषित किया गया है जो जैविक खेती करने जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंडन मैक्यूलम। ब्रेंडन मैक्यूलम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई है किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। तो जो तापी परियोजना है प्राकृतिक गैस से संबंध है। तो इसका जो नाम जो रखा है तापी वह रखा है, ये 4 देशों के की सम्मिलित परियोजना है। टी से जो है वह आपका तुर्कमेनिस्तान है, और आपका ए से अफगानिस्तान है, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो TAPI तापी परियोजना है ये। नेक्स्ट हम 55वां क्वेश्चन बात करते हैं, वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी है। उस समय के टाइम का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अभी करंट में देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 56 क्वेश्चन, आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई क्योंकि? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक हैं। तो ब्रिटिश नागरिक होने के कारण वह शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 57 क्वेश्चन, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 58, कौन से 2 यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में IS के आतंकी हमले के शिकार हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस और ब्रुसेल्स। पेरिस और ब्रुसेल्स नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में IS के आतंकी हमले के शिकार हुए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 59th क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहर क्रमशः 2016 तथा 2020 के ओलंपिक खेलों के मेजबान हैं? ये उस समय का करंट अफेयर्स था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, री दी जेनेरियो टोक्यो। टोक्यो में हुआ था 2016 और 2020 जो 16 का जो है री दी जेनेरियो में हुआ था, 2020 का टोक्यो में हुआ था ओलंपिक खेलों का जो भी मेजबान है वह। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करेंगे 60 की, 2014-2015 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा है। तो जो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, अभी हाल ही का भी पूछ सकते हैं, 2023-2024 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो 2015 से पहले योजना आयोग चलता था, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग ला दिया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री रहते हैं, उपाध्यक्ष जो है उस समय ये अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 62 क्वेश्चन, मानवोदय काव्य की रचना की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, भरत कवि। भरत कवि द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे UNDP
की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था? तो उस समय इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 130 था उस समय भारत का स्थान यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें इसमें जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है यानी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैट लगता है, तो इसका जो सही जवाब है वह उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं वैट। अब तो ये खत्म किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 सुपर 301 क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी व्यापार कानून। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय मेलों पर कर। तो स्थानीय मेलों पर कर जो है वह भारत में पंचायतों द्वारा संग्रहित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों के प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। तो ये सही क्रम है प्रारंभ से लेके अंत। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 71वां क्वेश्चन प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है तमिल कवियों का संघ या मंडल। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72वां क्वेश्चन खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। चलिए आगे बात करते हैं 73वां क्वेश्चन साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम जो था वो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 74वां क्वेश्चन 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 75वां क्वेश्चन दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो जो मूक नायक है वह बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पत्रिका है। बहिष्कृत भारत जो है वह भी बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पत्रिका है। इक्वेलिटी जनता ये भी लिखी हुई है, बट जो ऑप्शन नंबर सी है ये इनके द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत समाज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76वां ब्रिटिश सरकार ने किस स्थिति को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार ने, परंतु इससे पहले ही इसको जो है पूर्ण स्वशासन दे दिया गया था किन्हीं कारणवश। चलिए आगे बात करते हैं 77वां क्वेश्चन वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया था। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 78वां क्वेश्चन देखते हैं अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए है इलाही, बी जलाली, सी शहंशाह और डी अशरफी। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, शहंशाह। शहंशाह जो थी वो अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 79वां क्वेश्चन देखते हैं भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व राजाओं को प्रिवी पर्स दिया जाता था, एक तरह से पेंशन दी जाती थी उनको। चलिए आगे बात करते हैं 81वां क्वेश्चन। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वहीं लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 82वां क्वेश्चन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का जो भी शक्तियां दी गई हैं वह केंद्र सरकार को दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं 83वां क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बात करते हैं 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, परंतु उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। उत्तराखंड में केवल निम्न सदन है, जिसको विधानसभा कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 85वां क्वेश्चन। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था? तो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जनहित याचिका की अवधारणा का कॉन्सेप्ट आया था। चलिए आगे बात करते हैं 86वां क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक समूह। तो भारत का जो संविधान है भारत को एक राज्यों के समूह के रूप में घोषित करता है। चलिए आगे बात करते हैं 87वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 88वां क्वेश्चन। आर्थिक निर्गम यानी इकोनॉमी ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने इकोनॉमी ड्रेन का कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बात करते हैं 89वां क्वेश्चन। जो है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था? वह किया गया था 1968 में। 1968 में पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं 90वां क्वेश्चन। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी एम के गांधी यानी कि महात्मा करमचंद सिंह गांधी द्वारा कौन सी पहली पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज द्वारा उनकी पहली पुस्तक थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 91वां क्वेश्चन हम देखते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 92। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह है विधायिकी एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 93। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो शून्यकाल कब शुरू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 94। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भाग 3 है वह नागरिकता से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। हम अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन की क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 125 क्वेश्चन है। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे, तो किससे संबंधित है? वह थे कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 126वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा
कहाँ स्थित है, तो सभी को पता होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में है लाखों गुफा। 127वां क्वेश्चन देखते हैं, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो कत्यूरों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। संस्कृत जो थी वो कत्यूरों की दरबारी भाषा थी। चलिए आगे बात करते हैं। 128वां क्वेश्चन, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, तो इसका जो सही जवाब है कौन सा दर्रा है? वह है शिमला दर्रा। शिमला दर्रा जो है वह दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट 129वां क्वेश्चन, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, यह था प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य। नेक्स्ट हम 130वां क्वेश्चन देखते हैं, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान क्या है? तो इसका सही जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी भिलंगना नदी का, जो भिलंगना नदी है वह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट 131वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर नहीं है? तो टनकपुर देखिए पर्वतीय है, टुकोटद्वार पर्वतीय है, हरिद्वार पर्वतीय है, वहीं रुद्रपुर पर्वतीय पदीय नगर नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर है। 132वां क्वेश्चन हम देखते हैं, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, किस दर्रे से होते हुए गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रे, तो लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर गुजरती है। नेक्स्ट 133वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी लक्सर। लक्सर मिड में पड़ता है, काठगोदाम अंतिम बिंदु है इधर कुमाऊं की तरफ, देहरादून इधर गढ़वाल की तरफ, कोटद्वार इधर पौड़ी की तरफ, ये अंतिम बिंदु है। लक्सर मिड में पड़ता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट 134वां क्वेश्चन, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में, तो नंदौर दून जो है वह नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट 135वां क्वेश्चन हम देखते हैं, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, तो हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश जो है वह महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग पृथक करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां क्वेश्चन, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वह था बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 137, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो उसका जो सही ऑप्शन है वह बी गोरखा काल से औपनिवेशिक संघर्ष का काल प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 138वां क्वेश्चन, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्ज जामरक के रूप में जाना जाता है, तो कुब्ज जामरक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश। 139 क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत भाषा में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर छोलिया नृत्य में कोई भी गीत नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट 141वां क्वेश्चन हम बात करते हैं, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह गुजरदेव मंदिर, यानी कि द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को गुजरदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 142वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी बोक्सा द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 143 क्वेश्चन, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो की जा रही है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर सी 2018 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 145वां क्वेश्चन, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को
हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? तो इसका जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 147 अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, RH फैक्टर। अनुवांशिकी में RH फैक्टर प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148वां क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 भाग। तो मनुष्य के फेफड़ों में 5 खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? उसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, तोता जो है वह अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो ये थे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो ARO की परीक्षा में पूछे गए थे, 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।